बट शौकत साहब, इस पे आपका क्या आपका जो फंडामेंटल इस पे ओपिनियन है वो क्या है कि इमदाद के लिए अपील करनी चाहिए हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर सैलाब के पेश नज़र, या जैसे कि राना साहब फरमा रहे हैं कि जब कुछ मिलना ही नहीं है ख़ास तो फिर अपील क्या करनी है? और आपको याद होगा ज़ाहिर है खान साहब भी जब पीएम थे तो वो अक्सर ये बात करते थे कि कि पाकिस्तान एक बड़ा एक गरीब और वो एक अजीब सी बात वो करते थे कि जो एक हमेशा हमें दुनिया के आगे जाना पड़ता है। उन्होंने कहा भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यही बात अभी भी लागू होती है कि नहीं, कि हम ये बात भी करें और फिर कुछ मिले भी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर नॉर्मल हालात में आप सिर्फ कर्जे ही लेते जा रहे हैं उस पर शर्म नहीं आती है हमें। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम हमने ली है, 33,000 अरब शहबाज शरीफ हुकूमत ने लिए हैं। 77,000 टोटल है पाकिस्तान का कर्जा, उसमें से 33,000 जो है ना सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत ने लिया है, जिसमें कोई मोटरवे नहीं बनी है। पहले तो ये कहते थे ना मोटरवे बनी है। तो 33,000 अरब का कर्जा जो है वो इस वक्त आपने ऊपर चढ़ा लिया है, उस पर हमें शर्म नहीं आई। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है, कराची पानी में डूब गया, पंजाब डूब गया, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सैलाब आए, तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। तो आज मैं देख रहा था एक जंग अखबार की वो रिपोर्ट कि इन्होंने एक और टैक्स लगा रहे हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी टैक्स लग रहा है और किसी और चीज़ के बनाने के लिए भी टैक्स लग रहा है। तो ये आवाम को आखिर क्या दे रहे हैं आप? आप तो आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, आप आए थे हम रिलीफ देंगे, आप आए थे कि हम अपनी मईशत को ठीक करेंगे। तो अगर आपने इमरान खान की हुकूमत इसलिए ख़त्म की कि आपने मईशत इस तरह ठीक करनी है कि 33,000 का कर्जा आपने चढ़ा लिया। अच्छा, 33,000 पे पता नहीं राना साहब ने शायद कोई इंटरजेक्शन दी है। राना साहब कुछ कह रहे थे। राना साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं इस बात पे? आप देखिए, मैं सिर्फ एक लाइन देना चाहता हूँ। देखें, हमने जो 1.5 साल अभी हुकूमत हुई है उसमें $1 भी नेट कर्जे में इजाफा नहीं हुआ। मैं नेट कर्जे की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट सरप्लस चला है। तो हमने बहरूने मुल्क ना हाथ फैलाए हैं, ना हमने जो पीटीआई दौर में हमने दोस्तों से भी कर्जे उठा लिए थे, ना उनमें कोई इजाफा हुआ है। तो ये मैं आपके जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब क्यों ये ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक वो बताया है सारा, वो तो आपके साथ थे, आपके साथ शाना बशाना थे ये पूरी चीज में। नाजरीन ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से इस वक्त जो डेट का वो मवाजना ड्रॉ कर रहे हैं कि 2022 में क्या था और अभी क्या है। और मतलब ये फिर ये बात भी गलत है क्योंकि टोटल डेट ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड बाय 37 ट्रिलियन सिंस द पीडीएम गवर्नमेंट टुक ओवर इन अप्रैल 2022, 41 मंथ्स। देखिए मोना, वन लास्ट लाइन। जी राना साहब, मैं आ रही हूं आपकी तरफ। जी आखिरी लाइन, उसके बाद आपकी टर्न है। जी आपकी टर्न है शौकत साहब, मैं सिर्फ उनसे बात एक कर लूं। मैं आपकी तरफ आ रही हूं। जी देखिए, डेट को हमेशा एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप देखते हैं और वो कम हुई है। आपका डेट ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ता ही है, लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 84% पे पीटीआई के दौर में था, जो तबाहकुन परसेंटेज थी, उसको हम 68-67% पे नीचे लेके आए हैं आपकी डेट टू जीडीपी को। मैं अच्छा, डेट टू जीडीपी रेशो, हाँ राइट, यानी कि जीडीपी के साथ तनाजुर में नहीं देखा जुबैर साहब ने। जी शौकत साहब, नेट तो हम सरप्लस हैं। शौकत यूसुफजई साहब, नेट करंट अकाउंट है सरप्लस हमेशा से। नहीं, मेरी बात सुने, यही तो आदाद शुमार का जो गोरख धंधा होता है ना, वो उसको कहते हैं कि आप आवाम को इस तरह लगा दें कि जी ये इस तरह नहीं है, इस तरह हुआ है, इस तरह नहीं है, इसलिए स्टेट बैंक के आदाद शुमार मेरे सामने है। मैं आपको बताऊँ, वफाकी हुकूमत का कर्ज माली साल 2025 में 13% बढ़ गया। ये स्टेट बैंक कह रहा है और तमाम अखबारात ने ये इसको नोट किया है। दूसरा, वफाकी हुकूमत का कर्ज जून 2025 तक 77,888 अरब रुपए रहा, जो जून 2024 में 68,914 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत का मुकामी कर्ज 15.5% बढ़कर 54,471 अरब रुपए और हुकूमत का बैरूनी कर्जा 7.6% बढ़कर 23,417 अरब रुपए हो गया। मेरे मोना, मैं आप ये मुझे जिस तरह भी कहें आप कि ये इस तरह नहीं, इस तरह, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर ये हाल है इस मुल्क का कि हम सिर्फ कर्जों पे चला रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, अभी आप क्या करेंगे? आप आवाम को क्या कहेंगे? और कर्ज, उसके ऊपर और टैक्स लगा रहे हैं आप।
ऐसी आवाम के ऊपर जिनका राइट कचूमर राइट, निकल वापस चुका आते है। हैं, बड़ी जरूरी मैं जो खुदा गुफ्तगू का है, ये खौफ कर कासिम रहे हैं। गिलानी देखिए साहब ये से आवाम, सुनेंगे। अगर इनके देखें हाँ, अब ये क्या देखें, ये मसला क्या है, ये इसलिए बैरूनी उसमें इमदाद के लिए नहीं जा रहे हैं कि इन्होंने तो कोई ला तो फॉलो नहीं किया है। इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। एक पार्टी को, सबसे पॉपुलर पार्टी को आपने दीवार से लगा दिया। अब आप किस मुंह से आप इमदाद मांगेंगे? लेकिन फिर भी अच्छा, मांगना आपको चाहिए। लगता है असल बात ये गलत राना बात साहब है कि हंस ये रहे कहें कि हैं, जी हमें आप इमदाद फरमा नहीं रहे मिल हैं रही कि इनको मिलेगी ही है। नहीं। अगर आपको इमदाद इसलिए नहीं मिल जा रही रहे है, क्योंकि इनकी आपको कंप्लायंस कर्जे नहीं मिल हो रहे रही। हैं, अगर आपको कर्जे मिल रहे हैं, इमदाद नहीं मिल रही है, तो फिर आप आवाम पे रहम करें। फिर तो आप खुदा के लिए लोग वो बेचारे कह रहे मर हैं हैं। कि खान ये नहीं साहब कह पे रहा हूं। आप देखिए, रहम करेंगे एक तो चीज मैं इमदाद क्लियर मिलेगी। करूं, ये कह रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर करूं, मैं एक चीज क्लियर करूं मोना, के सैलाब है। मैं बिल्कुल मानता हूं हुकूमत इतने वसाइल नहीं हो सकते कि आप एक दिन में सबको मुतमईन कर दें। टीवी के ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे ये नहीं पहुंचा, ये हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही होगी। मैं इस पे कभी सियासत नहीं करूंगा क्योंकि हम इससे गुजर चुके हैं। हमें पता था, हमें यहाँ पे हम पूरा के पूरा एक काम करते, लेकिन जाहिर है दूसरी जगह लोग चीखते पुकारते। और वही जो आज मेरे भाई बैठे हैं, ये हमारे ऊपर बोलते थे कि देखिए ये सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई है। मैं उस वक्त भी कहता था कि इस तरह है कि इमरजेंसी की सूरत हाल, पूरी कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोशिश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये जो शोहरत जो है ना, ये जो इश्तिहारात की शोहरत, ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये आवाम पे खर्च होना चाहिए। हाँ, अभी इश्तिहारात खुदा की के जगह लिए जो ये तस्वीरें लग रही, छप रही हैं, मुख्तलिफ इश्तिहारात पे ठीक हो गया। अरबों रुपए के पॉइंट इश्तिहारात में दिए जा रहे शौकत साहब, मैं हैं वापस और आती हूँ सैलाब ब्रेक सिलसिला के। बेचारे रो रहे कासिम हैं। गिलानी तो साहब, कम से कम ये संजीदगी दिखाई जाए।